मंगल मूर्ति सद्गुरु नीलवर्ण सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनवाम बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाय, जो कछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप विज्ञ सज्जनों ने जो मुझ अज्ञ अकिंचन का स्वागत और अभिनंदन किया है, उन सबका मैं हार्दिक अभिवंदन करता हुआ अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की शालीनता, विनयशीलता, लोकप्रियता और लोकोपकारिता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं इनको अनेकानेक धन्यवाद और शुभाशीर्वाद देता हूँ। संतमत सत्संग में संत वाणी की प्रधानता होती है, इसलिए सत्संग आरंभ में किन्हीं न किन्हीं संत की वाणी का पाठ किया जाता है। आप लोगों ने रामचरितमानस का पाठ अभी सुना, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने राजत्व काल में गुरुजन, पुरुजन, सज्जन, जननीगण और भगनीगण को संबोधित करते हुए उपदेश किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नर्तन की उपादेयता बतलाते हैं। वे कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जहि परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बतलाते हैं कि आप लोगों को जो नर्तन मिला हुआ है, इससे आपका बहुत बड़ा भाग्य है। आप्त वचन, आर्ष वचन विश्वसनीय होते हैं, विश्वास करने योग्य होते हैं। कुछ विचारणीय विषय भी सामने आते हैं। श्री राम को हम लोग भगवान की दृष्टि से देखते हैं, किंतु वे नर शरीर में थे। लंका का रावण महाप्रतापी था, वह भी नर शरीर में ही था। नर शरीर में भगवान राम थे
और नर शरीर में रावण भी था, तो क्या दोनों की तुलना की जा सकती है? जहां भगवान राम को हम एक महान देव की दृष्टि से देखते हैं, वहां रावण को मानव शरीर में ही रहते हुए उनको दानव की दृष्टि से देखते हैं। शरीर दोनों का मानव ही। हम सोचें, देव कौन, दानव कौन और मानव कौन? एक बार का प्रसंग है। देव, दानव और मानव ये तीनों ब्रह्मा जी के पास उपनीत हुए। प्रणाम निवेदित कर, हाथ जोड़ करके तीनों ने प्रार्थना की, कुछ शिक्षा दी जाए। ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया, वर्णमाला का एक अक्षर दो का, तुम तीनों को मैंने दो का उपदेश दिया, जाओ तुम तीनों। दानव जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि मैंने जो उपदेश दिया दो अक्षर का, क्या तुमने समझा? दानव ने कहा, जी हां, समझ लिया। कहा, क्या समझा? कहा, मैं तो दानव हूं, मार काट लूट पाट अपहरण निर्दयतापन क्रूरता, इन सब अवगुणों से हम भरे पड़े हैं। आपने दो अक्षर का उपदेश देकर बताया, दया करो। ब्रह्मा जी ने संकेत किया, जाओ तुमने ठीक समझा। दानव चले। देव चलने लगे तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि मैंने जो दो अक्षर का उपदेश दिया तुम लोगों ने समझा? देवों ने कहा, जी हां, समझा। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या समझा? देव ने उत्तर दिया कि हम देव विषय विलासी होते हैं, इंद्रियों पर हमारा अधिकार नहीं, इंद्रियों के बहावे में हम बह जाते हैं, जो मन कहता करने लग जाते हैं। आपने दो का उपदेश देकर बतलाया कि इंद्रियों का दमन करो। इंद्रियानां मनोनाथो, इंद्रियों को प्रेरित करने वाला मन है, उसका दमन करो। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, जाओ। मानव सामने आते हैं। ब्रह्मा जी पूछते हैं, मैंने जो दो का उपदेश किया, क्या समझा तुमने? उनका, मैं तो मानव हूं, ये के प्रकारेण धन संग्रह करता रहता हूं, तो आपने उपदेश दिया है कि दान दिया करो, दया किया करो। कहा, जाओ। अब हम मन में समझें कि हम देव श्रेणी में हैं, दानव श्रेणी में हैं या मानव श्रेणी में हैं। जब लंका में श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो रावण अपनी माया से कभी बालू की वर्षा करता था, कभी रक्त की वर्षा करता था,
कभी हड्डियों की वर्षा करता था, कभी अंधकार बना देता था, कभी रावण रथ के साथ गुप्त हो जाता था, कभी वह प्रकट हो जाता था। और जब प्रकट होता था तो कहता था कि कहां राम रण हतों प्रचारी, कहां राम छिपे हो, और मेरे सामने अभी तुम्हारा संहार करता हूं मैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं, जन जल्पना करि सुयस नासहि, नीति सुनहि करहि क्षमा, संसार मह पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फलई केवल लागई, एक कहई कहई करई, अपर एक करई कहत न बागई। भगवान राम कहते हैं, रावण बकवाद करके समय बर्बाद तुम क्यों करते हो? संसार में 3 तरह के पुरुष होते हैं, एक गुलाब फूल के समान, दूसरे आम के समान, और तीसरे कटहल के समान। गुलाब में केवल फूल होता है, उसमें फल नहीं होता। ऐसे आदमी भी होते इस संसार में जो बात तो बड़ी लंबी चौड़ी बनाते हैं, लेकिन करने के लिए कुछ करते हैं नहीं। दूसरे व्यक्ति होते हैं आम के समान, आम में मंजर होता है और फल होता है, अर्थात जो वे बोलते हैं वे करके दिखला देते हैं, वे आम के समान होते हैं। तीसरे कटहल के समान होते हैं। कटहल में फूल नहीं होता, फल ही फल लगते हैं। उसी तरह व्यक्ति उस तरह के होते हैं, मुंह से तो कुछ कहते नहीं हैं, जो करने योग्य काम है उसको करके वो दिखला देते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। शास्त्र कहता है कि इन तीनों के अतिरिक्त और भी 4 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं वेर के समान, दूसरे होते हैं शिला के समान, तीसरे होते हैं नारियल के समान, और चौथे होते हैं अंगूर के समान। बेर का फल होता है, ऊपर में गुद्दा होता है और उसके नीचे में गुठली उसकी बड़ी कड़ी होती है। उसी तरह कुछ लोग इस तरह के होते हैं, ऊपर से तो मुलायम बात बोलते हैं, लेकिन भीतर उसका बड़ा कड़ा होता है, बहुत क्रूर होता है। दूसरे होते हैं शिला के समान, बाहर भीतर एक समान, अर्थात वचन भी क्रूर, कटु, और हृदय भी पत्थर के समान। तीसरे होते हैं नारियल के समान। नारियल का ऊपर भाग बहुत कड़ा होता है, लेकिन भीतर का भाग मुलायम होता है, स्वच्छ होता है, और उसमें जल भी होता है। अर्थात कुछ लोग इस तरह के होते हैं, बोलने के लिए वे कटु वचन बोल देते हैं, लेकिन हृदय उनका बड़ा पवित्र होता है, मुलायम होता है और शीतलता लिए होता है। चौथे तरह के जो व्यक्ति होते हैं वे अंगूर के समान होते हैं। अंगूर ऊपर से मुलायम, भीतर से मुलायम, खाइए तो मीठा और पौष्टिक भी। उसी तरह कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो वचन से मीठे होते हैं, व्यवहार से मीठे होते हैं, सब तरह से उपकार करना चाहते हैं, सब तरह से मुलायम ही मुलायम होते हैं। ये किस तरह के लोग होते हैं?
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि 3 तरह के और लोग होते हैं। विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषयी, साधक और सिद्ध। विषयी लोगों की उपमा दी जाती है गुबरैला मक्खी से। जो लोग बाहर में शौच जाते हैं, उस पखाने की वह गुबरैला मक्खी गोलियां बनाती रहती है और लुढ़का कर इधर से उधर करती है। निकट में ही अगर फुलवाड़ी हो, फूल का बगीचा हो, उसमें वो मक्खी नहीं जाती। उसी तरह कुछ लोग इस तरह रहते हैं, विषयों में इतने रमे रहते हैं कि उनको सद्ज्ञान सुहाता नहीं। जहां सत्संग होता वहां वे जाते नहीं। निशि बासर रुचि पाप असुचि मन, खल मति मलिन निगम पथ त्यागी। सुत बित दार भवन ममता निशि, सोवत अतिन कबहु मति जागी। ऐसे लोग होते हैं। पखाना को उठा करके फेंक दिया, साफ कर दिया, तो यहां मिठाइयां बन ही रही हैं, तो वे मक्खियां उड़ करके फिर मिठाइयों पर चली आती हैं। तो साधक का मन कभी तो विषयों में जाता है और कभी निर्विषय भगवान के भजन में भी जाता है। कभी इधर भी जाता है, कभी उधर भी जाता है। तीसरे होते हैं संत, सिद्ध। उनका मन होता है मधुमक्खियों के समान। मधुमक्खियां फूल के पराग को लेती है और इधर उधर उसका ध्यान नहीं रहता। उसी तरह जो संत होते हैं वे बंदों गुरुपद पदम परागा, असुरुच सुबास सरस अनुरागा। वे प्रभु के पाद पद्मों में अनुराग रखते हैं, उसी का वे पराग लेते हैं। फिर बतलाया कि भक्त में भी 4 तरह के भक्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा की है। वे होते हैं आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त दुखी है किसी कारणवश, दुखी होने के कारण वो भगवान का स्मरण करता है। जैसे कौरवों की सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खींची जाने लगी, जिस दुशासन की भुजा में 10,000 हाथी का बल था और द्रौपदी एक बेचारी अबला नारी, उनके 5 पति भी वहां बैठे हुए थे सभा में। द्रोण, कर्ण, भीष्म आदि महारथी ज्ञानी भी उसमें बैठे हुए थे। लेकिन दुर्योधन के सामने सब अवाक, चुप। द्रौपदी प्रार्थना करती है, आर्त पुकार करती है, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुशासन वंश कुठार महादुखदाई, कर पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई। 5 पति बैठे मौन, कौन गति होई, ले नंद नंदन को नाम द्रौपदी रोई।
करी करी बिलाप संताप सभा में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। भक्त के पुकारने में देर होती है, भगवान के पधारने में देर नहीं होती। अव्यक्त रूप से भगवान पधारते हैं और द्रौपदी की साड़ी में प्रवेश कर जाते हैं। दुशासन की भुजा का बल समाप्त हो जाता है, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं होती। द्रौपदी की प्रतिष्ठा बच जाती है, तो भगवान आर्त पुकार सुनते हैं। जब पांडवों का युद्ध में जीत हुई, राज्य संचालन करने लग गए युधिष्ठिर महाराज। भगवान कृष्ण मिलने के लिए आए। आगत स्वागत के साथ उनको बिठाया गया। उन लोगों का आपस में बहुत तरह के संबंध थे। बात की बात में द्रौपदी ने कहा कि केशव, कौरवों की सभा में आप आए तो सही, लेकिन जब मेरी सारी फजीहत हो गई तब। भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, लोग दूसरे का दोष देखना जानते हैं, लेकिन अपना दोष देखना नहीं जानते। दूसरे का दोष अगर रजकण के समान होता है तो उसको वो पहाड़ के समान समझता है, और अपना दोष अगर पहाड़ के समान भी हो तो उसको रजकण भी नहीं समझता है। द्रौपदी ने पूछा, कैसे? मेरा क्या दोष? जैसे दुशासन ने मेरी साड़ी पकड़ी और खींचना आरंभ किया, मैंने आपको पुकारा, लेकिन आप आए तो बहुत देर करके। भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, जरा विचारो, तुमने मुझे पुकारा था, क्या क्या करके पुकारा था? तुमने मुझे पुकारा था, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, यही तो तुम ही जरा विचारो कि द्वारका से दिल्ली आने में देर लगेगी कि नहीं। और जब तुमने कहा कि हृदयेश मेरी रक्षा करो, तो हृदयेश कहना था कि मैं तेरी साड़ी में प्रवेश कर गया, दुशासन का बल शेष हो गया, लेकिन साड़ी अशेष रह गई। तो ये आर्त भक्त होते हैं। दूसरे अर्थार्थी भक्त होते हैं। सुदामा अर्थहीन थे बेचारे, बड़े गरीब थे। भगवान कृष्ण के यहां जाते हैं, मित्रता के कारण लज्जा से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान ही ठहरे, अंतर्यामी भगवान हृदय की बात समझ गए और उन्होंने धन धान्य से पूर्ण कर दिया सुदामा को। यह अर्थार्थी भक्त। तीसरे होते हैं जिज्ञासु। वो जिज्ञासा करते फिरते हैं, शांति कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी। सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सद्ग्रंथों का अवलोकन करते हैं, सज्जनों का संग करते हैं, ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं। और वह ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, ज्ञानान मोक्षमवाप्नोति तस्मात् ज्ञानम परात् परम। जिस ज्ञान से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, आवागमन का चक्र छूटता है, दैहिक दैविक भौतिक इन त्रितापों से जो मानव संतप्त होता रहता है, सदा के लिए मुक्त हो जाता है, ऐसी जिज्ञासा वो करता है। वह है जिज्ञासु भक्त। चौथे होते हैं ज्ञानी। आत्मस्थ होते हैं,